जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण धमाकेदार सेशन में। दोस्तों, आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के क्लास से हम देखेंगे कृष्णा नदी तंत्र से बने हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, आज के क्लास के बाद आपको कोई भी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहीं से आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा कृष्णा से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं इस क्लास के ऊपर। आपसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। दोस्तों, आपसे प्रश्न है, कृष्णा नदी का जो उद्गम है ये पश्चिमी घाट में किस स्थान या पहाड़ी से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सही जवाब है महाबलेश्वर। ठीक है, और ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, महाबलेश्वर पहाड़ी। और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। देखिए सारे प्रश्न पूछे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की किस क्रम की सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो दोस्तों, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये दूसरे स्थान पे आती है। पहले पे गोदावरी आती है और तीसरे पे महानदी आती है। तो ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे प्रश्न क्या है, कृष्णा नदी की कुल लंबाई दोस्तों कितनी है लगभग। तो दोस्तों, ये 1400 किलोमीटर के लगभग है और गोदावरी 1465 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखनी है। अगला प्रश्न क्या है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है। तो दोस्तों, जिस नदी के किनारे आपने देखा था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बसी थी वही है। तो दोस्तों, उसका नाम है तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा दो सहायक नदियों से मिलकर बनती है, जिसका नाम तुंग और भद्रा है। कहाँ से निकलती है, कर्नाटक क्षेत्र से। अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर जिसका नाम है हैदराबाद, ये किस सहायक नदी के तट पर स्थित है जो कृष्णा नदी तंत्र का हिस्सा है। तो दोस्तों, हैदराबाद आपको देखने को मिलेगा मूसी नदी की, ठीक है, तट पर स्थित है। क्या, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबादी बिरयानी तो आप जानते ही है ना। तो याद रखेंगे, ये मूसी नदी से पानी लेकर बनाया जाता है, भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, और मूसी से मूस हो गया है ना, तो मूस के पानी से बनता है हैदराबादी बिरयानी। अब तो स्वाद आ जाएगा आपको। ठीक है, बस याद रखने के लिए था, आपका टेस्ट खराब करने के लिए नहीं था ये। तुंगभद्रा नदी किन दो नदियों के संयुक्त प्रवाह से मिलकर बनती है। तो दोस्तों बताएं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया और ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है। दोस्तों, सही जवाब है इसमें आपका तुंग और भद्रा। ठीक है, और देखिए इसी नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर एक बहुत ही फेमस बांध है। आपसे ये भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जो नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर किन दो राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। तो दोस्तों, ये सही जवाब है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। किस नदी पर, तो दोस्तों कृष्णा नदी पर। ठीक है, कहाँ पे, किस किस के बीच, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है आपसे। आपसे प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो सही जवाब है आपका भीमा। ठीक है, तो कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है भीमा। ये भी बात आपसे पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2000 कब 16 में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध सांस्कृतिक और व्यापारिक शहर जिसका नाम है विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी के तट पर, ठीक है, ये विजयवाड़ा शहर आपको देखने को मिलता है, बहुत फेमस है विजयवाड़ा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जो अलमट्टी डैम है किस राज्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी पर निर्मित है, तट पे नहीं, नदी पर। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, अलमट्टी बांध। अगला प्रश्न देखिए, कोयना बांध, कोयना डैम जिसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कोयना नदी को कहा जाता है एक्चुअली, और डैम बना तो पानी कलेक्ट होगा, पानी होगा तो फिर सिंचाई होगा, फिशरी होगा। ठीक है, तो इसलिए जीवन रेखा कह देते हैं। तो किस नदी के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कोयना, किसकी, तो दोस्तों ये कृष्णा तंत्र की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, 12वां प्रश्न देखिए क्या है आपसे। मध्यकालीन भारत का प्रसिद्ध जो विजयनगर साम्राज्य हम्पी है किस नदी के तट पर स्थित था। मैंने आपको क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था ये। तो इसका सही जवाब क्या है, तो दोस्तों तुंगभद्रा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 13वां देखिए क्या है आपसे। आंध्र प्रदेश में स्थित जो श्री सैलम बांध है किस नदी घाटी परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा है। तो दोस्तों, ये है कृष्णा नदी घाटी परियोजना का एक हिस्सा। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है श्री सैलम बांध। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बनेगा, तो आप कीजिएगा। ये यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद 2019 का प्रश्न है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी अपना जल डेल्टा बनाते हुए किस जल निकाय में विसर्जित करती है।
तो दोस्तों किस में? तो बंगाल की खाड़ी में, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है, कृष्णा नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है ये भारत के कुल कितने राज्यों में आंशिक या पूर्ण रूप से फैला हुआ है, विस्तृत हुआ है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें 4 राज्य में। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र से तो निकलता ही है, बाकी कर्नाटक तुंगभद्रा आके ज्वाइन कर ली, वहां से मिल गया पानी। तेलंगाना में तो दोस्तों आपने देखा ही, ठीक है, कि क्या है, बांध है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, तो तेलंगाना को तो ये कनेक्ट कर ही रहा है, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश तो हो ही गया, वहां से होकर तो बंगाल की खाड़ी में गिर ही रहा है। तो 4 राज्य आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या है आपसे। आपसे प्रश्न है, प्रसिद्ध जो जोग प्रपात या महात्मा गांधी प्रपात शरावती नदी पर है, परंतु ये गोकाक जल प्रपात कृष्णा की किस सहायक नदी पर स्थित है? यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको, ठीक है। तो ये आपको घटप्रभा नदी पर देखने को मिलता है। ये किसकी सहायक नदी है? घटप्रभा, मलप्रभा, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों गोकाक जलप्रपात आपको घटप्रभा पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है आपसे। कृष्णा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की, ठीक है, सही भौगोलिक प्रवाह क्रम क्या है? तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व का सही भौगोलिक प्रवाह क्रम क्या हो सकता है? यहाँ पे देखें, सहायक नदियों की बात हुई है, तो अगर ये कृष्णा मान लीजिए ये महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी है, ठीक है, और यहाँ से ये हमारी निकल रही है कृष्णा, ठीक है, गई और फिर ये आके बंगाल की खाड़ी में गिर गई, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियों को हम ला के मिला दें। देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि इधर से इधर को ज्वाइन करेंगी नदियाँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको ज्वाइन करेगी कौन? घाट प्रभा। कौन करेगी? घाट प्रभा। कर लिया इसने, ठीक है। उसके बाद इसको ज्वाइन करेगी कौन? भीमा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कौन करेगी? यहाँ पे मूसी, कहाँ पे? तेलंगाना में। उसके बाद मुनेरू, ठीक है। तो ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों ये सहायक नदियाँ हैं कृष्णा की, याद रखेंगे। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पे आपको कोयना भी देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए जो नदियों वाला क्लास है उसमें मैंने सारी चीज़ें स्केचिंग करके बहुत अच्छे से मैप के माध्यम से समझा रखा है। आप उन क्लास को ज़रूर देखेंगे, ठीक है। वैसे भी ये क्वेश्चन देखने के बाद भी आपका काम चल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। महाराष्ट्र का जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जिसका नाम है पंढरपुर, ठीक है, तो ये भीमा नदी के तट पर स्थित है। बहुत अच्छी बात है। वहाँ इस नदी को किस आकार के कारण चंद्रभागा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आकार अर्धचंद्राकार है, इसकी कारण से इसको चंद्रभागा कहा जाता है। वैसे चंद्रभागा किसे कहते हैं अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो दोस्तों जो चिनाब नदी है ये चंद्र और भागा दो छोटे छोटे नदियों से मिलकर बनती है चंद्रभागा, ठीक है, जिसको चिनाब कहते हैं, जिसको प्राचीन समय काल में दोस्तों हम अस्किनी के नाम से जानते थे, ठीक है। तो ये चिनाब के बारे में भी है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी दोस्तों, किसका बताएं? भीमा की। भीमा अर्धचंद्राकार रूप में बहती है, वहाँ पे सेब बनाते, इसलिए इसको वहाँ पे, कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में पंढरपुर में, ठीक है, इसको हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 18 प्रश्न देख लिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके लिए इतना एफर्ट होता है, आपको मात्र कितना देना होता है? 30 सेकेंड, ठीक है। और आपका 30 सेकेंड तो दोस्तों ऐसे रील स्क्रॉल करने में चला जाता है, ठीक है। तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप इतना ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही तो हम कर रहे हैं ये सब, है ना। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, मालप्रभा नदी की बात है। मालप्रभा नदी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो दोस्तों मुख्य रूप से ये कर्नाटक में प्रवाहित होती है, लेकिन ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों कृष्णा की, ठीक है, किसकी? कृष्णा की, याद रखिएगा। घाट प्रभा, माल प्रभा बता तो रखा है मैंने आपको। कृष्णा नदी जल विवाद की बात करें, मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल में लंबित रहा है? तो दोस्तों सही जवाब है इसका आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 21 देखिए क्या है। प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र जिसमें नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, ये किस नदी बेसिन के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि किस नदी बेसिन के अंतर्गत, तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कृष्णा, तो कृष्णा बेसिन में आता है ये, ठीक है। और नागार्जुन सागर बांध के ऊपर तो हमने बात किया था, कहाँ पे है ये बताइए कमेंट करके।
अगला प्रश्न है मुनेरू। मुनेरू किस नदी की एक सबसे पूर्वी और अंतिम महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो बाएं तट से आकर मिलती है? तो हमने बताया था अभी, मूसी, मुनेरू, है ना। तो दोस्तों सही जवाब क्या है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, कृष्णा। ठीक है, और कहाँ पे ज्वाइन करती है? तेलंगाना क्षेत्र में। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है आपसे, तुंगभद्रा की जो प्रसिद्ध उप सहायक नदी है जिसका नाम है हगरी। ठीक है, तो तुंगभद्रा की प्रसिद्ध उप सहायक नदी हगरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स 2014 का क्वेश्चन भी है ये। इसका सही जवाब है आपका वेदवती। ठीक है, तो तुंगभद्रा की प्रसिद्ध उप सहायक नदी हगरी, इसको अन्य नाम वेदवती के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे प्रश्न है, जो नारायणपुर बांध है दोस्तों, क्या? नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर बांध जो कि ऊपरी कृष्णा परियोजना का हिस्सा है, कर्नाटक के किस जिले में सिंचाई का मुख्य स्रोत है? ऐसा आपसे प्रश्न है दोस्तों। ये यादगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो कर्नाटक के यादगिरी डिस्ट्रिक्ट का एक मुख्य सिंचाई का स्रोत है क्या? नारायणपुर बांध। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ का? यादगिरी डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है आपसे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे अगले क्लास में। बाकी पढ़िए क्वेश्चन को। डिंडी सिंचाई परियोजना, डिंडी सिंचाई परियोजना कृष्णा की सहायक डिंडी नदी पर आपको देखने को मिलता है, ये किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णा की सहायक नदी है डिंडी नदी, और किस राज्य में? तो दोस्तों तेलंगाना में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो डिंडी सिंचाई परियोजना पूछे तेलंगाना में। डिंडी नदी कहाँ पे होगी दोस्तों? जो कृष्णा की सहायक नदी है ये भी तेलंगाना में बहती हुई आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आज का क्लास कंप्लीट हुआ। अब वीडियो को फाइनली लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिएगा, जो कि आपकी ही फैमिली है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।